मतेन वंदामी गुरुदेव। 25 बोल में 14वां बोल है नव तत्व के 115 भेद। इसमें जीव अजीव का वर्णन चलेगा, तो हम चाहते हैं पहले 20वां बोल जो है वो हम करें। तो 20वां बोल हम निकाल लेते हैं, जिसमें षट द्रव्य का वर्णन आता है। हम्म देखिए, इससे पहले हमने ये वाला चित्र देखा है लोग का। इसका भूगोल समझ लीजिए कि कितनी लंबाई चौड़ाई है, कैसी कैसा आकार है। और ये वर्णन जो हमने पहले डिस्कस किया था कि 14 राज्य लोग है, तो राज्य कितना बड़ा होता है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। यानी लोग की जो आकार वगैरह, ये बाहर का जो है वर्णन वो हमने किया, उसका फिजिकल या इसको ज्योग्राफिकल कह लो। और अब एक प्रश्न आता है कि लोग बना किससे हुआ है, व्हाट आर दी कंस्टिट्यूएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या है। जैसे कोई दवाई होती है, मुझे ये इसमें क्या क्या है दवाई में, तो ऐसी हर वस्तु जो है वो किस चीज की बनी हुई है, इस पर हमारा ध्यान जाता है। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न हो सकता है कि ये जो लोक है वो किस चीज से बना हुआ है, तो कैसा लोक है। तो इसका उत्तर हम इस बोल में देखेंगे। ये जो 20वां बोल है, लोक षट द्रव्यात्मक। ये 20वां बोल है 6 द्रव्य। अरे, लोक में तो इतनी चीजें हैं कि हमारे देखने में आ रही हैं, गिनती नहीं हो रही जिनकी। और ये मात्र 6 चीजों से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये 6 चीजें हैं कौन सी। उनको द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं, कुछ भी कह लो। पर इन 6 वस्तुओं से मिलकर ये लोक बना हुआ है। और उन वस्तुओं के द्रव्यों के नाम हैं ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। ये 6 द्रव्य हैं। अब फिर प्रश्न होता है कि 6 को द्रव्य माना, तो बाकी को द्रव्य द्रव्य नहीं मान सकते फिर। 6 ही तो है ना। पर हम अपनी व्यवहार भाषा में ये द्रव्य का प्रयोग तो बहुत कई तरह से करते हैं कि आज मेरे इतने द्रव्य छोड़कर बाकी का त्याग। कहते हैं ना, इतने द्रव्य रखे, इतने द्रव्य, मतलब जितनी जितनी वस्तुएं खाने में या पहनने में जो रखी हैं उनका भी द्रव्य कह देते हैं। तो इसका मतलब ये जो 6 है, इनमें क्या विशेषता है कि इनको द्रव्य कहा जा रहा है। तो इनमें कुछ सामान्य गुण हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 6 हैं द्रव्य। इन 6 के अपने अपने गुण हैं, सामान्य गुण। और इससे ना सामान्य गुण जो है वो पहले ये लेते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। इनका ये विशेष गुण है कि धर्म द्रव्य जो है वो गति में सहायक है, गति हेतुत्व गुण वाला है। और अधर्म द्रव्य है स्थिति हेतुत्व गुण वाला। आकाश अवगाहन गुण, स्थान देता है। और काल वर्तना गुण है। उद्गल का ग्रहण गुण है, मिलना। जीव का उपयोग गुण। ये सबके अपने अपने गुण हैं और एक का गुण दूसरे में नहीं है। तो फिर ये सब में कॉमन कौन सी चीज है जिसके कारण इन 6 को द्रव्य कहा। वो 6 सामान्य गुण जो है वो अब हम देखेंगे। ये षट द्रव्यों के सामान्य गुण क्या है। उसमें सबसे पहला है अस्तित्व गुण। अस्तित्व का मतलब है त्रिकालिक, उसका उसकी सत्ता है, अस्तित्व है। यानी उसकी सत्ता का कभी नाश नहीं होता, सत है। यही है द्रव्य की परिभाषा, जो सत है। जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो द्रव्य कैसे कहेंगे हम। अस्तित्व का मतलब जिसकी सत्ता ही नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो उसमें सत्ता ही नहीं है, तो सत्ता नहीं तो द्रव्य कैसे हो सकता है। तो इस तरह से ये पहला गुण है अस्तित्व गुण। और प्रत्येक द्रव्य का त्रिकालिक अस्तित्व है, और किसी भी द्रव्य का नाश या लोप नहीं होता।
अब आप देखिए ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिनका नाश नहीं होता, जो आपकी जानकारी में हो। हाँ तमाम। ये 6 द्रव्य तो नाम बता दिए, और कोई द्रव्य जो त्रिकालिक उसका अस्तित्व है। हम्म। गुरुदेव काल द्रव्य। काल। जीव है ना, धर्म जी। अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, 6 तो हैं। इनके अलावा कोई और द्रव्य है? और कोई नहीं है। हम्म। धन्यवाद तनुवास है गुरुदेव। हमारे अपना अस्तित्व यही है। ये देखो, वैसे एक आम सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कि पानी है, जैसे पानी जो है अथाह समुद्र है, असंख्यात समुद्र है। और बाहर के जो समुद्र है उनका पानी तो कभी कम होता ही नहीं, ना बढ़ता है ना कम होता, उतना ही रहता है। और यहाँ वाले जो समुद्र हैं द्वीप के अंदर, इनमें से पानी उड़ जाता है और फिर बरस के फिर आ जाता है। तो इस हिसाब से तो सोच तो यही कर सकते हैं कि भी पानी का अस्तित्व तो है। तो पानी के खुद रूप बदल रहे हैं लेकिन पानी तो है। हम्म। तुम्हारे पानी तो खुद ही जीव है ना। पानी तो खुद ही जीव है। ना ना, वो बात नहीं है, यहाँ द्रव्य की बात कर रहे हैं हम, जीव तो है। वो थोड़ा कुछ हम पहले जनरल बात कर रहे हैं कि ऐसी भ्रमना जो है वो उसको उसका इसका करेंगे ना, इसका क्या कारण क्या है। तो पानी को हमने ऐसे एक लेमैन की तरह सिद्ध कर दिया कि पानी को तो नाश होता नहीं, पानी है। जमा दिया, बर्फ बन गई, फिर पिघला दिया, वो पानी बन गया। भाप बन गई, बदल बन गए, फिर पानी आ गया, तो पानी तो रहता ही है। तो पानी तो खत्म नहीं हो रहा। ठीक है ना। ये एक तरह से साइंस में भी, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठोस तरल गैस। ये भी ठोस हो जाता है, तरल हो जाता है, गैस है, लेकिन है तो पानी। उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ये शंका हो सकती है कि पानी तो सदा काल रह रहा है। ठीक है ना। अब इसका मतलब यहां पर क्या, द्रव्य का नाश या लोप नहीं होता। तो यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि पानी का नाश नहीं होता या पानी का लोप नहीं होता। हम्म। अब इसमें कैसे सिद्ध करेंगे, इसको देखिए। फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री में देखें। पानी का फार्मूला है H2O। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये पानी बना है। और यदि हम किसी तरीके से दोनों को अलग अलग कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। मतलब एक बड़े जार में पानी रखकर उसमें 2 तारे लगा दें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पर हाइड्रोजन निकलेगी, एक पर ऑक्सीजन, पानी सारा गैस में बदल जाएगा, 2 गैसों में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इससे सिद्ध हुआ कि पानी का लोप हो गया, पानी का नाश हो गया। और ऐसी और भी कई क्रियाएं हैं जिसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी बना सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये पानी जो है इसका नाश भी हो सकता है और उत्पाद भी हो सकता है। परंतु ये जो त्रिकालिक अस्तित्व की बात है, इनका नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पानी को नहीं ले सकते। ठीक है ना। इसी प्रकार से और जितने भी मान लो सोना ले रहे हैं, सोना जो है, सोना है और उसकी ये मान लो चूड़ियां बनी हुई हैं। आपने चूड़ियों को बदलकर उसकी चेन बना ली, उसकी अवस्था बदल गई, परंतु सोना तो नहीं बदला, सोना तो है। फिर उसकी कुछ और अंगूठी वगैरह बना ली, तब भी सोना है। इसका अर्थ ये है कि सोना भी, ये भी शाश्वत है ना। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये साइंस वाले भी प्रूव कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर हर एलिमेंट का एक एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका एक छोटे छोटा अंश होता है एटम, जो साइंस में जानते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, अंदर उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ जैसे सौर मंडल में तारे वो घूमते हैं, ऐसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते रहते हैं। उनकी भी गिनती निर्धारित है। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की गिनती हर एलिमेंट की फिक्स है। यदि हम उसकी गिनती को बदल दें, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हमने बदल दिया, तो एलिमेंट बदल जाता है। अब इसमें आप देखिएगा, यूरेनियम है,
उसमें क्या करते हैं कि उसके न्यूक्लियस के टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने से एलिमेंट बदल गया, और ऐसा करने से ऊर्जा भी निकलती है, वो एटम बम वगैरह बन जाता है। इसका मतलब ये जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बदलने से ये सारी बदली जा सकती है, तो कोई भी शाश्वत नहीं है। इसका मतलब जितने भी पुद्गल आपको नजर आ रहे हैं, शाश्वत कोई नहीं है। शाश्वत है तो परमाणु, वो कभी किसी के साथ जुड़ा हुआ, कभी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ओवरऑल पूरे लोक में जो परमाणु है वो कम अधिक नहीं होते, उनका मिलना बिछड़ना अलग अलग हो रहा है। तो ये भ्रमना जो है ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये अस्तित्व गुण का अर्थ यहाँ त्रिकालिक अस्तित्व का है, कि उसमें किसी भी प्रकार से ना तो उसको खत्म किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ये था अस्तित्व गुण। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण जो छह द्रव्य हैं, वो द्रव्य छह के छह ही रहेंगे, छह के सात नहीं बन सकते, छह के पांच नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो और नया बन सकता है, ना उसका लोप हो सकता है। और छह द्रव्यों में ये भी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो हो गया तो उसका भी लोप हो जाएगा। तो ये द्रव्य जो है अस्तित्व गुण के कारण ये सदा कायम रहने वाले हैं। ये है अस्तित्व गुण, और जिसमें ये अस्तित्व गुण है वो ये छह द्रव्य में ही है। बाकी मैंने अभी जैसे किया, जितने भी आपको देखने में वस्तुएं आ रही हैं सारे पुद्गल हैं, और पुद्गल में ये परमाणुओं के मिलने बिछड़ने से उनकी पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। जैसे शरीर है, ये पुद्गल की पर्याय है, और ये परिवर्तन हो रहा है। तो इसी प्रकार से जितने भी द्रव्य हैं वो कोई आपको नजर आता, कोई नहीं आता, लेकिन उन सब में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पुद्गल के अंदर ये विशेषता है कि उनमें परमाणुओं की संख्या बढ़ती घटती रहती है, मिलना बिछड़ना लगातार होता है, इसलिए उसके अंदर परिवर्तन होता रहता है। परंतु जो टोटल पुद्गल है वो उतना ही रहेगा। और ये साइंस भी मानती है कि मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कि पदार्थ का विनाश नहीं होता, इसकी पर्याय बदल सकती है। जैसे कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये जो आइंस्टीन का फार्मूला है E = mc², ये वो मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है, एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है, लेकिन ओवरऑल उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये एक गुण था अस्तित्व गुण, मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। दूसरा है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण का मतलब है कि हर पदार्थ का अपना विशेष कार्य है और विशेष उसका प्रयोजन होता है। क्रियाकारित्व इसको कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य की अर्थ क्रिया, अर्थ का मतलब उसकी अपनी, जो उसका अपना पर्पस है उसके हिसाब से वो क्रिया करता है। हर द्रव्य का अपना अपना वस्तुत्व गुण है, और ये हर द्रव्य की वस्तु क्रिया भी अलग अलग होगी। जैसे धर्म द्रव्य है, इसका वस्तुत्व गुण है कि कोई भी चीज गति करना चाहे तो ये उसमें सहायक है, ये सहायता देना इसका कार्य है, ये वस्तुत्व गुण है। और इस क्रिया को दूसरा कोई कर नहीं सकता। मतलब धर्म द्रव्य की जगह कहें कि अधर्म द्रव्य इसको गति में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वस्तुत्व गुण है कि हर वस्तु अपनी अर्थ क्रिया के कारण कार्य करती है, किसी और के कारण नहीं। जो उसके अंदर योग्यता है वो उसके अनुसार ही वो कार्य हो रहा है। दूसरा कोई निमित्त तो हो सकता है, परंतु कार्य उसका अपने अंदर अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होता है। और ये था वस्तुत्व गुण। इसमें अब देखेंगे धर्म द्रव्य है, वो भी उसके अंदर अपना वस्तुत्व गुण है। अधर्म द्रव्य में अपना वस्तुत्व गुण है, आकाश में अपना है, काल में अपना है, पुद्गल में अपना, द्रव्य जी में भी अपना है। अब तीसरा द्रव्यत्व गुण। इसमें है कि प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है। क्या मतलब, इससे ये समझे, वस्तुत्व गुण के कारण जो अर्थ क्रिया हो रही है, जो उसके अंदर कार्य हो रहा है, और इस गुण में, इस द्रव्यत्व गुण में वो कार्य निरंतर हो रहा है। कार्य निरंतर हो रहा है तो उसके अंदर परिणमन भी तो हो रहा है ना। जब कोई वस्तु के अंदर कार्य हो रहा है तो उसके अंदर उसकी अवस्था भी बदल रही है। जैसे मान लो एक समय में आपने पूरे लोक का पिक्चर लिया,
दूसरे समय लोगे तो वो बदल जाएगा, क्योंकि क्रिया हुई है, उसके अंदर ये अवस्था बदल रही है। इसी प्रकार से हर द्रव्य में हर समय कार्य हो रहा है, तो उसकी अवस्था भी बदल रही है। एक समय की अवस्था और अगले समय की अवस्था, फिर अगले समय की अवस्था, ये निरंतर उसमें परिणमन हो रहा है। परंतु एक समय का भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य हर समय कार्य करता है। ये जो है परिणमन द्रव्यत्व गुण है, कि उसमें हर समय परिणमन हो रहा है। और एक समय भी अगर ये कार्य रुक जाए तो लोक का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ये परिणमन द्रव्य। और इसमें द्रव्यत्व गुण को और ज्यादा स्पष्ट करें तो द्रव्य के अंदर इसमें गुण अपने इनके साथ होता है। हर द्रव्य का अपना गुण है, जैसे बताया वस्तुत्व गुण है, द्रव्य है, उसके साथ गुण है, और गुण के अनुरूप उसके अंदर कार्य हर समय हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो उसके कारण उसके अंदर पर्याय हर समय बदल रही है। द्रव्य और गुण ये दोनों साथ साथ है, और गुण के अंदर जो वो कार्य हो रहा है उसके कारण उसकी पर्याय अवस्था हर समय बदल रही है। इसको कहते हैं त्रिपदी, द्रव्य गुण पर्याय। या यूं कहें कि हर समय एक पर्याय उसका उत्पाद होता है, और उसी समय पहले वाली पर्याय का व्यय हो जाता है। और इन पर्याय के उत्पाद और व्यय के होते हुए भी द्रव्य में ध्रुवता है। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, ये तो आपने कई बार ये समझा हुआ है कि द्रव्य तो ध्रुव है, उसके अंदर पर्याय उत्पन्न हो रही है और नष्ट भी हो रही है। मोटी मोटी एग्जांपल्स में क्या ले, आम का एग्जांपल लेते हैं। आम कच्चा है अभी, जैसे अचार वाला होता है ऐसा आम है, खट्टा होता है। उसको क्या करते हैं, वैसे तो पेड़ पे लगा लगा पक जाता है, पर आमतौर पर माली उसको क्या करता है, उतार के तो उसको पाल लगाता है, यानी नीचे कुछ बिछा के उसमें घास फूस रख के उसके अंदर वो रख देता है। तो क्या होता है कि वो कुछ दिनों में जो हरे रंग का था वो थोड़ा पीला पीला हो जाता है, जो बहुत सख्त था वो नरम हो जाता है, और वो जो बिल्कुल स्वाद खट्टा ही ऐसे था वो थोड़ा मधुर हो जाता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है वो हर समय हो रहा है, ये तो है नहीं कि एक समय हो रहा है। उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन हो रहा है, परंतु आम तो वही है। यानी मोटा मोटा समझने के लिए इसी तरह से ये मनुष्य भाव में हम आए तो ये शरीर मिला, मनुष्य मनुष्य क्या लाएंगे हम। बचपन में जब पैदा हुए तब भी मनुष्य, और 10 साल के हो गए तब भी मनुष्य, 20 साल के, 25 40 ऐसे बढ़ते गए। तो शरीर में परिवर्तन प्राय बदल रही है, लेकिन मनुष्य तो वही है, जी गई है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल देकर हम ये समझ सकते हैं कि हर द्रव्य में गुण तो और द्रव्य तो नहीं बदलते, लेकिन उसकी पर्याय हर समय बदल रही है। ये द्रव्यत्व गुण है। और ऐसा यदि नहीं होता तो द्रव्य, ये जो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अब कहेंगे कि भी हर द्रव्य का क्या क्या गुण और वो कार्य कैसा है। अब धर्म द्रव्य की बात करी थी, जैसे पुद्गल की आपके सामने ये एग्जांपल आ गई आम वगैरह की। आत्मा की, जीव की कैसे करेंगे, कि जीव जो है उसमें गुण है जानना, जानना है ना। तो ये जानन क्रिया हर समय हो रही है, हर समय हो रही है ना जानन क्रिया। तो जानन क्रिया हो रही है तो उसका रिजल्ट भी तो आएगा, ये अब इसको जान रहा है, अब इसको जान रहा है, अब इसको जान रहा है। तो हर समय की पर्याय बदल रही है। जानन क्रिया हर समय हो रही है, पर्याय भी बदल रही है, लेकिन जानने वाला तो वही है, जानने वाला वही है। तो उसमें परिवर्तन नहीं है, पर्याय बदल रही है, लेकिन अंदर से वो वही है। ये ध्रुवता है इसकी द्रव्यत्व गुण की। ये 6 द्रव्यों में है, सिर्फ जीव में नहीं, धर्म द्रव्य में भी है, उसके अंदर भी उत्पाद में ध्रुवता है। अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश में भी है, काल में भी है। काल में कैसे, काल अपना कार्य कर रहा है। तो ये जो है ना, अब आगे देखेंगे जो इसका द्रव्यत्व गुण के बाद अगला है अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण, इसके कारण द्रव्य में
कोई भी द्रव्य में उसका द्रव्यपना खत्म नहीं होता। जैसे जीव है तो जीव ही रहेगा, अजीब यानी पुद्गल है तो पुद्गल ही रहेगा, धर्म है तो धर्म द्रव्य ही रहेगा, आकाश है तो आकाश ही रहेगा। ये जो है ना, इस अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण है कि उसमें कोई ये नहीं होता कि जीव जीव जो पुद्गल बन जाए या पुद्गल जीव बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें ये बात बताई गई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, यानी धर्म द्रव्य अधर्म बन जाए या आकाश बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। अगर ये हो जाता तो सारा स्थिति बदल बदल जाती। जैसे हम कहते हैं ना, कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार तो जीव है और घड़ा पुद्गल है। वो कुम्हार पुद्गल में थोड़ा बदल गया, इसलिए कुम्हार को कर्ता नहीं माना हमने। वो है वो निमित्त वो। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य बदल नहीं सकता, कुम्हार अपनी जगह, मिट्टी अपनी जगह। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अब ये कैसे? भाई, जैसे पुद्गल है, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श। तो जो वर्ण है वो गंध में बदल जाएगा? नहीं। जो काम आंख का है वो आंख का ही है, और जो नाक का काम है वो नाक का ही है। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये भी इसी अगुरु लघुत्व गुण के कारण। यानी कोई उसके अनंत गुण हो सकते हैं, जीव में भी अनंत गुण है, शरीर आत्मा में, परंतु उनमें से एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। रह इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग है। एक दूसरे का कार्य नहीं। मान लो जीव का है गुण, वो ज्ञान भी है, श्रद्धान भी है, और चरित्र भी है। तो ज्ञान गुण श्रद्धान में नहीं बदलता, वो अलग गुण है। और ज्ञान तो है, 32 शास्त्र के पूर्व भी पढ़ लिए, लेकिन श्रद्धान नहीं हुआ। अगर वो ज्ञान श्रद्धान में बदल सकता होता तो नहीं है ना। ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धान गुण अलग है, और चरित्र गुण अलग है, वो अपनी जगह है। तो इस तरह से कोई भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं हो जाते। अब सारे इतने गुण हैं, वो सारे इकट्ठे हैं, और ये नहीं कि सारे अलग अलग हो जाएंगे, वो रहेंगे उसमें। ये अगुरु लघुत्व गुण है, जिसके कारण कोई भी द्रव्य अपने द्रव्य में कायम रहता है, उसका द्रव्यपना जाता नहीं है। वैसे अगुरु लघुत्व गुण में आपको उन्होंने बताया, महाराज जी ने, षट द्रव्य हानि वृद्धि होती है। वो बाकी एडवांस वाली बात है कि हर द्रव्य के अंदर, उसके एक एक परमाणु में कह लो, किसी में, उसके अंदर हर समय छह षट गुण हानि वृद्धि, यानी 6 तरह से हानि और 6 तरह से वृद्धि हो रही है। तो छठ छठ 6 कौन से हैं? मान लो वृद्धि है तो संख्यात गुना वृद्धि। संख्यात गुण वृद्धि का मतलब जैसे लाख गुना वृद्धि, 10 लाख गुना, ये संख्यात होगी। असंख्यात गुना वृद्धि तो असंख्यात गुना वृद्धि। अनंत गुना वृद्धि, ये तो हो गया 3। फिर संख्यात्मा भाग वृद्धि, यानी संख्यात्मा भाग, असंख्यात्मा भाग वृद्धि, और अनंतमा भाग वृद्धि। तो वृद्धि के 6 हो गए। ऐसे ही हानि के भी 6 हर समय हो रहे हैं, हर समय हो रहे हैं, लेकिन फिर भी द्रव्य में उसकी ध्रुवता है। ये मोटा मोटा बताने के अगुरु लघुत्व गुण के कारण ये द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। ठीक है, आगे चलिए। पांचवा है परमेयत्व गुण। परमेयत्व गुण का, परमेय जो है ना शब्द, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं थ्योरम। गणित में, मैथमेटिक्स में थ्योरम होती है ना, ज्योमेट्री में थ्योरम होती है, इसको प्रूव किया जाता है। और हिंदी में थ्योरम को प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो प्रमेय का मतलब जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो गुण हर द्रव्य में है, कि हर द्रव्य किसी ना किसी के द्वारा जाना जा सकता है। मान लो उस समय मेरी क्षमता नहीं है, मेरी दृष्टि या वो आंख वो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो जान सकता है। तो हर द्रव्य को जाना जा सकता है, ये परमेयत्व गुण है।
अब आप कहेंगे हमारे को तो ये जो कार्बन बर्गना के पुद्गल नजर नहीं आते, हमें तो जानने में आ नहीं रहे, परंतु कोई ना कोई तो है जो जो उसको जान रहा है। कौन? केवली सर्वज्ञ तो जान रहे हैं ना, वो जान रहे हैं। अनंत, अनंत सिद्ध वो भी जान रहे हैं। अनंत तो मतलब जो जानने में आ रहा है वो उस परमेयत्व गुण के कारण है, जो जाना जा सकता है, ऐसा परमेयत्व गुण है। ये भी समझ आ गया। छठा है परदेशत्व गुण। परदेशत्व गुण क्या है? जिसके कारण वो पदार्थ का आकार बनता है या वो अपना स्थान घेरता है, वो परदेशत्व गुण के कारण है। भाई आपने ड्राइंग बनानी हुई तो एक डॉट लगाया, जब तक एक डॉट ना हो तो स्टार्ट ही नहीं होगा। कोई एक डॉट और दूसरा डॉट ऐसे लगाते हैं, कोई लाइन बन गई, कोई सर्कल बन गया, कोई स्क्वायर बन गया, ये आकार बन रहा है ना, तो उसमें कम से कम एक पॉइंट तो होना चाहिए ना। अगर एक भी नहीं है तो क्या होगा? इसी प्रकार से जो पदार्थ हैं उनमें कम से कम एक प्रदेश तो होगा ही, बिना प्रदेश के उसका अस्तित्व क्या होगा? तो प्रदेशत्व गुण के कारण अब वो प्रदेश वो है, छोटे छोटा अंश को प्रदेश कहते हैं, और उनके मिलने से उनके आकार बनेंगे। जैसे मान लो अब हमारे आत्म प्रदेश जो है वो इकट्ठे हैं, और कहां पर है? इस शरीर के साथ में। और कितने असंख्यात आत्म प्रदेश हैं, तो उनकी कोई ना कोई शेप बन रही है ना। जो जगह घेर रही है वो आकार ही तो है। अवगाहना का मतलब क्या है? अवगाहना का मतलब इतना स्थान घेर रहा है। पर अब हमें शंका कहाँ होती है कि वो स्थान घेर रहा है जो, तो आपको सामने मान लो ये वस्तु नजर आ रही है तो आपको पता है ये स्थान घेर रही है, पुद्गल है सारे आपको नजर आते हैं, यानी मूर्त का तो आपको भरोसा हो जाता है कि ये स्थान घेर रहा है। परंतु जो अमूर्त है उसमें शंका हो जाती है। तो यहां इस प्रदेशत्व गुण के कारण ये हम निश्चय से कह सकते हैं कि चाहे मूर्त है चाहे अमूर्त है, आकार होता है प्रदेशत्व गुण के कारण। प्रदेशत्व गुण है तो मूर्त का भी आकार है और अमूर्त का भी आकार है। ठीक है। अब आत्मा अमूर्त है और शरीर मूर्त है, हम शरीर के आकार को तो मान लेते हैं और आत्मा के आकार को नहीं मान रहे। बहुत सारे ऐसे हैं कहते हैं आत्मा तो निराकार है, लेकिन निराकार मानेंगे तो ये प्रदेशत्व गुण का क्या होगा? ये क्या आप प्रदेश को शून्य मान लोगे? ये प्रदेश शून्य हो गए? क्योंकि आत्मा के जितने ही प्रदेश हैं एक प्रदेश भी कम नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, असंख्यात प्रदेश हैं, वो कैसे गायब कर दोगे? तो यदि प्रदेश है तो उसका आकार निश्चित रूप से होगा। धर्म द्रव्य का आकार है वो तो आप जानते सभी, ये लोक का नक्शा जो है ना, ये धर्म द्रव्य का आकार है। जितना स्थान धर्म द्रव्य ने घेर रखा है वो सारा लोक है, उसी को लोक का नक्शा मान लिया। ये जहां जहां धर्म द्रव्य है वहां वहां ये लोक है, और जहां धर्म द्रव्य नहीं है वो अलोक है। तो इसका मतलब लोक का जब हम नक्शा समझ सकते हैं तो धर्म द्रव्य तो अमूर्त है, उसका भी आकार है, अधर्म का भी वही आकार है। और आकाश जो है, आकाश तो लोक के बाहर भी है अंदर भी है, पर लोक के अंदर का जो आकाश है वो भी उतना ही है। और हमारा जो आत्मा के प्रदेश है वो भी असंख्यात है। परंतु इस समय इस शरीर के साथ होने के कारण इसके अंदर ये विशेषता है कि ये अपने आत्म प्रदेशों में संकुचन विस्तारण के कारण आकार बदल लेता है। वो आकार बदलने का गुण जो इसका अपना है, यानी कोई बाहर वाला कोई दूसरा इसके आकार को नहीं बदल सकता। आकार बदलने का जो गुण है, योग्यता है, वो इस आत्मा में अपने में है। अगर शरीर के अनुसार इसका आकार बनना होता तो जब हम क्रोध करते हैं, कषाय समुद्घात होता है, तो ऐसा भगवान फरमाते हैं कि ये हमारे आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यानी तिगनी जगह घेर लेते हैं। अब बताओ फिर आकार बदला कैसे? शरीर तो उतना ही था ना, और उससे 3 गुना जगह पर फैल गए। तो यदि ये शरीर के कारण इसका आकार होता तो ये बात सत्य नहीं हो सकती। चलो और देखो, जब केवली समुद्घात करते हैं
केवलियों का जो समुद्घात होता है उस समय वो शरीर तो वही है, लेकिन आत्म प्रदेश फैलकर, फैल जाते हैं। विस्तारित होकर पूरे लोक में फैल जाते हैं। हम्म। अब बताओ वह वापस शरीर के साथ आकार कैसे बना? अगर हम ये मान लें कि आत्मा शरीर के अनुसार अपना आकार बदलती है, तो ये बात तो गलत सिद्ध हो जाएगी समुद्घात वाली। तो इसका मतलब आत्मा को निराकार हमारे आगम के अनुसार नहीं मान सकते, बाकी जो जैसे इसका अर्थ ले वो उसकी अपनी मत। क्योंकि अन्य धर्मों संकोच। में बहुत सारे लोग आत्मा को निराकार मानते हैं, सिद्ध को भी निराकार मान लेते हैं, परंतु ऐसा हमारे जैन दर्शन के अनुसार आकार तो हर द्रव्य का, ये 6 सामान्य गुण है, अगर ये प्रदेशत्व गुण हटा दें तो वो द्रव्य नहीं रहेगा। द्रव्य जो है वो सदा काल रहने वाला है। अब जैसे मान लो ये जीव मनुष्य जो है वो निर्वाण को प्राप्त हो गया, उस समय निर्वाण होने से पहले उसका आकार उस शरीर के अनुसार था। अब शरीर तो हटेगा सदा के लिए, और ये आपने पढ़ा हुआ है, हमारे आगमों में, कई आगमों में वर्णन है इसका, कि जब ये उस 14वें गुण स्थान का अंतिम समय आता है, जो 14वें गुण स्थान में, तो उनके आत्म प्रदेश निष्कंप हो जाते हैं। यानी आत्म प्रदेशों में भी हलचल होती है, पर वो निष्कंप हो जाते हैं, शैलेशी अवस्था में आ जाते हैं। शैलेश, शैल मतलब जैसे पहाड़ पत्थर होता है ना, पत्थर हिलता नहीं है, इसके अंदर कंपन जाते बंद हैं। हो जाती है। फिर तो कंपन बिल्कुल। होने के साथ साथ उनके जो आत्म प्रदेश है वो सिकुड़ जाते हैं, और 2/3 जगह पे गिर आ जाते हैं। ये जितना टोटल मान लो 3 मीटर उसका साइज है, तो 2 मीटर रह जाएगा, या 3 फुट है तो 2 फुट रह जाएगा। यानी जितना है उसका 2/3 साइज रह जाता है, वो निष्कंप हो जाता है। और अब शरीर तो यहां रहेगा, और वो आत्मा जो है उस 2/3 की अवगाहना में एक समय में यहां से लोक के अग्रभाग, अग्रभाग, लोक का अग्रभाग कहाँ है? सिद्धालय। सिद्धशिला। सिद्धशिला नहीं है, सिद्धशिला से ऊपर भी लोक है। हाँ तो जी, अच्छा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सिद्धशिला से भी ऊपर लोक है। उसके ऊपर वो घनोदधि, घनवात, तनुवात के उसके अंतिम छोर तक ये लोक है। तो ये उससे लगभग 1 योजन ऊपर जाके एंड आता है। तो वहां तक जो जीव सिद्ध होगा, जो वहां तक पहुंच जाता है, उसकी बाहर की जो लास्ट उसकी तनुवात है ना, तनुवात की सीमा तक चला जाता है, उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है ना, धर्म द्रव्य तो उसके आगे जा नहीं सकता। हाँ ये जी। जो कहने में आता है कि सिद्ध शिला पर विराजमान है, ऐसा नहीं है। सिद्ध शिला की सीध में ऊपर, सिद्ध शिला को टच भी नहीं कर रहे, तो ये वहां पर जाकर स्थित हो जाते हैं। नहीं, पर जाएगा वो सिद्ध शिला के बीच में से। हाँ वो तो जाएगा वो तो टच सही। नहीं करने, मतलब ये टच नहीं, मतलब उसके अंदर से जाएगा, जाएगा। ये सिद्ध शिला के ऊपर जो है, ये समझिए कि 1 योजन से थोड़ा सा कम है। 2 कोस की, 1 योजन में 4 कोस होते हैं। तो ये कि 2 कोस का तो धनुर्वेदी है, 1 कोस का धनुवात है। फिर उसके ऊपर रह गया 2000 धनुष, मतलब जिसको कहते हैं हम 1 कोस, वो उतने में 1575 तक है बस। 1575 में तनुवात। तो 1575 के अंदर भी जो ऊपर से 333 धनुष और 32 उंगल, जो ऋषिदेव भगवान का जो है अफगाना है, उतने तक ये है। और सबसे बड़े वही थे जो उस अफगाना वाले गए। और सबसे छोटा जो गया वो है कूर्मा पुत्र। तो उसकी जो है 2 हाथ की अफगाना थी, तो उसका उसके हिसाब से 2/3 गया। तो ये इसको समझना है कि वो जो इसके ऊपर है, एक्चुअल में क्या है कि ये वहां से जब 26वां देवलोक है, उससे 12 योजन ऊपर रह जाता है लोग। 26वां देवलोक है ना टॉप पे, उसके ऊपर जी। 3 योजन छोड़कर सिद्धशिला आती है। और सिद्धशिला बीच में 8 योजन मोटी है, और 1 योजन उसके ऊपर है। और उस 1 योजन में भी अंत के जो 1575 धनुष है, उसमें 333 धनुष और 32 उंगल के अंदर वो अफगाना है जो सबसे बड़ी अफगाना है। उसका मतलब बिल्कुल, हाँ, वहां धर्मास्तिकाय खत्म, बिल्कुल नहीं टच करता है। सभी का सिर जो है ना, वो लास्ट लाइन जहां धर्मास्तिकाय खत्म हो रहा है,
वहां तक जाके हट तक चाहे पहुंच जाए, वहां तक पहुंच। यह मतलब यह है कि जीव जो सिद्ध शिला के ऊपर कई जगह पर ऐसा है कि सिद्ध शिला पर उनको क्रॉस लेग में चौकड़ी करके बैठे हुए दिखाए गए हैं, ऐसे दिखाया गया, हाँ ऐसा दिखाया हुआ है, कई किताबों में है ऐसा। लेकिन जब आगम में पढ़ो तो उसमें यह है कि ये सीधा ऊपर जाता है, सिर ऊपर और पैर नीचे। और कई बार ये भी आता है कि जब पहले जाओगे सबसे पहले अगर पैर किसके आएंगे, ऋषभदेव भगवान के। सबसे ज्यादा। हाँ। और एक इसमें बड़ी कंफ्यूजन है बात है। कि जोत में जोत मिल जाए, ये बौद्ध धर्मों में है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सारे स्वतंत्र हैं, सबका अपना आकार है, वो वहीं जाते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अमूर्त है आत्म प्रदेश में। जहां एक गया वहीं दूसरा, तो इतना देखिए कितना छोटा पट्टी है वो ऊपर जो है, एक राजू की वो विड्थ है, एक राजू, और उसमें जीव जो आ रहे हैं वो 2.5 जीव से उसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब 45 लाख योजन की पट्टी है और कोई एंगल पे नहीं जाता। इसका मतलब ऊपर का जो घेरा है वो 45 लाख योजन का है और जीव सीधा नीचे से गया 2.5 दीप से, तो वो 45 लाख योजन में ही सारे जीव जो है अनंत सिद्ध हैं। और उसमें भी यह है कि कौन किधर से ज्यादा जाता है, तो वर्णन ये पढ़ने में आता है कि पश्चिम दिशा से ज्यादा जाता है, पश्चिम दिशा से ज्यादा, क्योंकि वो जो महाविदेह है, महाविदेह में तो हमेशा जा रहा है, 6 महीने 8 समय के अंदर 608 जीव जा ही रहे हैं। तो ये तो सीधा एक सिंपल है कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से देख लो। जो इसकी कंडीशन है कि भाई 6 महीने 8 समय के अंदर 608 जाएंगे, और 6 महीने का अवरोध भी पैदा हो सकता है कि कोई ना जाए, लेकिन फिर वो 8 समय के अंदर 608 जाए। 6 महीने और 8 समय के अंदर 608 जीव मुक्त होते ही हैं, होते ही हैं। तो उसमें जो होता है ज्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन कहां पर है, जो हाँ 24वां 25वां ये पश्चिम में जो महाविद्य है उससे कम उत्तर में है, मतलब वो पूर्व में है, फिर उत्तर में उसके ज्यादा, और दक्षिण में सबसे कम है। ये तो एक आरे में जाते हैं बस, मुक्त होते हैं, बाकी तो होते ही नहीं। ऐसी वो अरब में है, उसमें एक आरे में होता है, पर पूरब और पश्चिम के अंदर लगातार सिद्ध हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। तो अगर ऊपर इंटेंसिटी देखेंगे, अच्छा कोई इधर का इधर नहीं जा सकता, इधर का इधर नहीं जा सकता, इसका मतलब उनकी जो डेंसिटी है वो पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में उससे कम है, फिर उससे कम उत्तर में है, और सबसे कम दक्षिण। अच्छा। तो ये जैसे बता रहे थे, अवगाहना जो है ना, वो अंतिम शरीर के अनुसार है। और सबसे कम अवगाहना किसकी, कुर्मापुत्र की बताई अभी, सबसे कम गौतम। अवगाहना। इतनी अवगाहना वाले भी जो सिद्ध हुए हैं वो अनंत हुए हैं, जगन्य अवगाहना वाले भी अनंत सिद्ध हैं। और उससे एक प्रदेश अधिक अवगाहना वाले वो भी अनंत है, फिर एक प्रदेश और बढ़ा दे तो भी अनंत है। यानी एक एक अवगाहना वाले एक एक नहीं है, अनंत अनंत है। उनकी सीमा ये है कि एक समय के अंदर 4 जा सकते हैं, छोटी से छोटी अफगाना वाली, और 108 बड़ी वाली में सिर्फ 2 ही जाते हैं। पर उसमें भी जो है एक ऐसा आ गया कि एक समय में ऋषभदेव भगवान के टाइम 108 चले, जबकि जो है वो आश्चर्य है, आश्चर्य, हाँ आश्चर्य है। इसलिए हाँ इन चीजों में नहीं समझना, मुझे ये सिर्फ इसलिए बात बतानी थी। कल हमारी बाद वाली क्लास में ना उन्होंने कहा कि ज्योत में ज्योत, हाँ ज्योत में ज्योत समाती है, मुझे वो क्लियर यहाँ करना था। ये ज्योत वाला नहीं है, और ये जो 2/3 होता है हमारी बॉडी में, 1/3 जो है ना वो खाली जगह है। अब मैं सांस लेता हूँ, छाती फूलती है, हृदय आपका हार्ट पंप कर रहा है, सारा जो फ्लो हो रहा है ये अंदर के वैक्यूम का है। अब से योगी से जीव अयोगी होना है, अब योग नहीं करेंगे, लास्ट में उसका श्वासोश्वास भी बंद होना है। उस समय पर जब श्वासोश्वास बनना है, अब उसको जगह नहीं चाहिए अंदर श्वासोश्वास, उस समय वो ठोस होता है। और ये हमारी एक शक्ति है, निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रिय 47 शक्तियों में एक शक्ति है, उस समय ये पूरा जो है ना, हाँ ठोस हो जाएगा जैसा, और पूरा शरीर के अंदर जो बीच में खाली स्थान है वो भी पूरे हो जाएंगे। अभी आप देखिए कि आपको कहीं अंदर दर्द होती है तो इसका आत्म प्रदेश है, उसके अंदर जो किसी अंग की, अगर जो हमारे अंदर शरीर के अंग बने हुए हैं उसकी किसी दीवार के ऊपर पथरी हो जाए, टच कर रहा है तो दर्द हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो खाली जगह है वहां तो नहीं हो रहा। उसके बीच में जहां शरीर है
त्वचा है, शरीर के अंग की त्वचा है, वहां टच करता तो हो रहा है, आँख में जरा सा काम करती है। होता है। वायु भी अगर पेट में हो जाए, जब वो उस दीवारों को टच करती है उस अंग की, तब आपको दर्द होता है। अगर वो साइड में उतने वॉल्यूम में वायु पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब अंदर खाली स्थान है। वो सारा जो है कंप्लीट होके आत्म प्रदेश जो है वो बिल्कुल ठोस जब होते हैं, तो अफगाना 2/3 रहेगा, 2/3 रहेगा। और अब उसने क्योंकि निर्माण होके जाना है तो ठोस होके जाएगा, उससे पहले अयोगी होना है, उसको खाली स्थान की अब जरूरत नहीं रही, उसका शलेशीकरण हो जाएगा, पहाड़ की तरह हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। वो शक्ति उसके पास है। ये जो निष्क्रिय शक्ति है ना, ये शक्ति हमारे सम्यक दर्शन से ही शुरू हो जाती। जब होती है तो मैं जब ज्यादा विचलित नहीं होता ना, कहता कि उसका प्रकंपन नहीं होता। जो जो हम आगे जीव बढ़ता है, हमारी प्रकंपना थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही। आत्म प्रदेशों के अंदर, एक आत्म प्रदेश में जब अनंतानुबंधी होता है तो कैसे वाइब्रेट करते हैं, गुस्सा आता है, कैसा आता है, फिर धीरे धीरे वो काम होने लग जाता है। अब उसमें निष्क्रियता, सांस आखिर में करते करते योगों में वो सारा खत्म होता है। पहले पहले क्या क्या जाएगा, काय से जाएगा, मन से श्वास, आखिर में लास्ट में रस्वाक्षर जो 5 है, आ ई ऊ री ली, उसने उसके बाद सांस भी खत्म होना, और वहां उसने अयोगी होना। तो उसमें वो 100% पूर्णतः निष्क्रियत्व हो गया, उसकी शक्ति पूर्ण प्रकट हो गई। और उस समय जीव जो है बिल्कुल ठोस जैसे होता है ना, ऐसे बन जाएगा। और फिर एक समय में उसने जाना है ना, तो वो बुलेट जैसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग। बिल्ली की एग्जाम्पल दी गई है कि बिल्ली एक जगह से दूसरी जगह कूदती है तो अपनी बॉडी को संकुचित कर लेती है, दोनों टांगे दोनों हाथ ऐसे करके फिर छलांग लगती है। जो हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, वो भी अपने शरीर को बिल्कुल सिकोड़ कर फिर छलांग लगते हैं। ये समझिए कि ये भी उसको सिकोड़ लेता, पूरा शरीर 2/3 हो गया, और फिर उसके ऊपर जाता। 1/3 निकल जाता। मारे जी, जैसे आप बता रहे थे कि ऐसी ऐसी दिशाओं से जाते हैं ज्यादा, जैसे नॉर्थ से ज्यादा जाते हैं, तो हम कहाँ पर हैं? हम दक्षिण में हैं, भरत क्षेत्र दक्षिण में है। तो यहाँ से ये नहीं ये जाते? कभी आगे लेंगे, किसमें, इसमें ये सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आगे। प्रदेशत्व गुण की बात चल रही थी, तो इसमें बताया गया कि द्रव्य है तो वह स्थान घेरेगा ही। घेरने का मतलब अवगाहना। अब आप समझे, अवगाहना है तो जगह घेरेगा ना, घेरने को तो अवगाहना कहते हैं। तो जब वो जगह घेर रहा है तो उसका आकार के बिना कैसे घेरेगा? कौन सी बाउंड्री वो है, जिस 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 जगह पर वो घिरा हुआ है, वही तो आकार है उसका। तो अभी मैं बता रहा था कि अवगाहना कम से कम कितनी है सिद्धों में, वो कुर्मापुत्र के हिसाब से ले लो। और वो भी इस प्रकार के भी जो सिद्ध है वो अनंत हुए हैं, एक समय की बात नहीं, अनंत काल हो गए हैं। और उससे अवगाहना में एक प्रदेश अधिक अवगाहना वाले भी अनंत है, उससे एक प्रदेश अधिक वाले अवगाहना वाले भी अनंत है। ऐसा करते करते अधिकतम भगवान ऋषभ देव की अवगाहना वाले आ गए, तो वो भी अनंत है। तो अनंत अनंत इतने हैं। प्रदेश सबके बराबर हैं। ये मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा, किसकी? मैं बात कर रहा हूँ आकाश की, अवगाहना की। हाँ, अवगाहना की जो कर रहे हैं, वो अवगाहना जो हम कहेंगे वो जीव के प्रदेशों की बात हो रही है यहाँ। वहां पर जो आकार में जा रहा है, ये उसकी व्यंजन पर्याय है। ये प्रदेशत्व गुण के अंदर 2 चीजें आती हैं। ये प्रदेशत्व गुण क्यों कहा गया? व्यंजन पर्याय। ये कितना आकार, जैसे हमारी व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय जो है उसका मतलब है कि हमने अगर 80 साल जीना है, जैसे हम पैदा हुए, बल्कि जैसे गर्भ में गए तो हमारा शरीर बनना शुरू हो गया। अब ये हमारी पर्याय व्यंजन पर्याय है। ये थोड़े समय की नहीं होती। एक होती है अर्थ पर्याय, वो एक समय की होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो पर्याय जो अवस्थाएं बदल रही हैं पर्याय की, वो अर्थ पर्याय है, वो एक समय की है, ऑटोमेटिक है, होती है। व्यंजन पर्याय हम बनाते हैं, जैसे लैपटॉप बनाया, ये इसका माउस बनाया, ये किसी मोल्ड में डाल के बनाया ना, तो ये जो है, ये इसका प्रदेशत्व गुण जो उसकी डाई के अंदर है उसमें ये बना, ये व्यंजन पर्याय, ये व्यंजन पर्याय है। और व्यंजन पर्याय को बताने के लिए ही प्रदेशत्व गुण है, क्योंकि इसकी पर्याय जो है, व्यंजन पर्याय जो है वो प्रदेशत्व गुण, इसलिए इसको अलग प्रदेशत्व गुण के कारण कि उस जीव की ऐसा ही उसका आकार बनना है। ये उसके प्रदेश, हमने देखा था रोटी गोल बनती है, आटे को उसको बेलते हैं, जो बेलते बेलते गोल हो जाती है, वो उसके अपने प्रदेशत्व गुण के कारण है, प्रदेशत्व गुण के कारण है। हाँ, खुद की। और फिर ये नहीं कि वो एक समय की है, नहीं, वो तो
2 4 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटे की भी हो सकती है। उसकी पर्याय जो बनी है वो उसकी व्यंजन पर्याय है। और अर्थ पर्याय जो है वो ऑटोमेटिक है एक समय की, वो एक समय की। जितना ये गुणों के अंदर पर्याय बदल रही है, ये सारी 1 मिनट की, मतलब एक समय की है अर्थ पर्याय। अपने को ये जो प्रदेशत्व गुण है ना, ये सारे सामान्य है, मतलब हर चीज के अंदर जितना सामान्य जो है ना, ये हर एक में होगा, क्षयों के क्षयों द्रव्य में होगा। और जो विशेष है वो सबका अपना है। जो भी बता रहे थे ना विशेष का, कि उसका ज्ञान दर्शन चरित्र जो है, या उसके जीव की जो चेतनत्व है, अमूर्तत्व है, या पुद्गल का मूर्तत्व है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये उसकी विशेषता है, वो उसके विशेष गिने जाएंगे। और सामान्य ये सबके हैं, यानी ये छयों के छह हर द्रव्य के हैं। ये सामान्य गुण है, ये सामान्य गुण है। और जो विशेष है वो हर एक का अपना है, इसीलिए ये मिक्स नहीं होते। सामान्य के हिसाब से तो बराबर है, पर सबका विशेष गुण भी अलग है। अब धर्मास्थी काय जो है वो गति में सहायता दे रहा है, पर वो पैसिव है, वो धक्का नहीं देता। आप उसमें चल उसको माध्यम बनाकर करना चाहो तो कर लो, वो रोकता नहीं है, माध्यम चाहिए। लेकिन वो आपको प्रेरणा नहीं देता, प्रेरक नहीं है वो, प्रेरक नहीं। इसलिए उसको कहा ये गति हेतु, गति के अंदर सहायता करता है, उदासीन सहायक, यानी कि पैसिव, ये धक्का नहीं देता। सहायक का तो मतलब होता है जो सहायता करने वाला होता है। अगर आप चलना चाहते हो चल जाओ, रुकना चाहते हो रुक जाओ, आपकी मर्जी है, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। चलिए, प्रदेशत्व गुण की जो बात मैं कहना चाह रहा था, महाराज साहब, मथेन बंधा में महाराज साहब, अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया कि आत्म प्रदेश जो हमारे हैं, वो जो जी। हमारे आत्म प्रदेश है, मान लीजिए जैसे मैं एक हूँ, आत्म प्रदेश है मेरे, हाँ, मेरे हाँ। जब से ये जन्म पिछले जितने भी जन्मों से चलता आ रहा है, मान लो मेरे 1000 आत्म प्रदेश है, तो वो लास्ट तक 1000 ही रहेंगे या बिल्कुल यही बात पक्की है कि इसके आत्म प्रदेशों की संख्या निश्चित है। कितनी है? असंख्यात, असंख्यात? असंख्यात है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही आत्मा के प्रदेश हैं। अब बात यहाँ चल रही थी अवगाहना की। प्रदेश आत्मा के प्रदेश तो नहीं बदल रहे, वो सिकुड़कर एक सुई की नोक पर आ जाए या पूरे लोक में फैल जाए, तो लोक परमान भी अवगाहना हो सकती है, और छोटी से छोटी भी हो सकती है, निगोद का जैसे है। तो ये अवगाहना बदल रही है, पर उसके अंदर आत्म प्रदेशों की संख्या नहीं बदल रही। ठीक है। अब जो अवगाहना है, मैं उस बात को लेना चाह रहा था कि अवगाहना तो हर द्रव्य में होगी ही होगी। अब जीव के बारे में क्या होता है कि जब तक शरीर के साथ है, हम शरीर के साथ जोड़ लेते कि शरीर के कारण उसको अवगाहना मिल रही है। ये भ्रमना मिटानी है कि शरीर के कारण ही, शरीर के साथ है तो उतने में वो अपनी अपनी अवगाहना बना लेता है। परंतु अगर शरीर के कारण ही होता तो फिर ये आत्म प्रदेश बाहर कैसे फैल गए? बाहर भी तो फैल जाते हैं ना। जब क्रोध कषाय, जब कषाय समुद्गात होता है तो आत्म प्रदेश फैलकर कितनी जगह घेर लेते हैं, और समुद्गात, केवली समुद्गात में पूरा लोग घेर लेते हैं। तो इसका मतलब शरीर के साथ संबंधित नहीं है, इसमें अपनी योग्यता से प्रदेशत्व गुण के कारण उसके अंदर ये अवगाहना है। शरीर जो है ना, ये पुद्गल का प्रदेशत्व गुण है, जो नाम कर्म के कारण है। वो अपने प्रदेशत्व गुण से बनता है। किसी की हाइट 4 फुट है, किसी 6 फुट है, कोई इतना है, वो उसका अपना प्रदेशत्व गुण है। किसका? पुद्गल का। वो भी तो एक द्रव्य है ना, उसका गान। मैं जीव हूं, मेरा अपना प्रदेशत्व गुण है, मैं उसके हिसाब से जा रहा हूं, मैं संकुचित विस्तारित हो रहा हूं, पर ये मेरा अपना प्रदेशत्व गुण है। वो उस द्रव्य का, वो पुद्गल द्रव्य का प्रदेशत्व गुण है। इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इसका कोई कॉम्बिनेशन। उसका प्रदेशत्व गुण है, ये मेरा प्रदेशत्व। तो गुरुजी, हाँ जी, जो जीव की क्वालिटी है, संकोच विकोच, मतलब उस क्वालिटी के कारण जैसा जैसा उसको शरीर मिलता जाता है, वैसे वैसे उसकी उस अपनी अवगाहना के योग्यता से हिसाब वो से, बढ़ा घटा सकता है, मतलब उसका विस्तार भी हाँ है, जी, संकुचन भी कर सकता है। बस हाँ, मतलब उसके प्रदेश जितने भी, मतलब फिक्स जो असंख्यात जो उसके प्रदेश हैं, हाँ, वो हाँ, प्रदेश उतने ही शरीर में समा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मतलब हुआ ना। हाँ जी, हाँ, हाँ, उतने संकुचित हो गए, विस्तारित हो गए। कभी कभी विस्तार पा जाता, कभी कभी संकुचित हो पर जाते ये हैं, खंडित नहीं होते, ये बात खंडित नहीं होते। ध्यान हाँ, रखिए।
ये कि जो भी आत्म प्रदेश है उसमें एक प्रदेश खंडित नहीं होगा। ये अमूर्त की डेफिनेशन है। 5 हमारे पास अमूर्त द्रव्य है, उसका एक भी, ये जैसे जैसे हम कहते हैं कि आहारक शरीर बनाकर भेजा, ये नहीं कि आत्म प्रदेशों में से 100 में से 10 को भेज के कारण ना, कहीं पर भी खंडित नहीं होते, खंडित नहीं होते। अब ये जो हमने बताया ना कि बाहर जाते हैं प्रदेश, वो उसका फैलाव होता है। जैसे हमारे चोट लगी पैर, तो वेदना समुद्घात होगा, वहां समझो, तो उस समय पर वो शरीर के अंदर से वो बाहर जाते हो, दर्द जो होता है, ये रोगों से वो बाहर निकल रहे हैं आत्म प्रदेश, और फिर वो लौट के आते हैं। या छिपकली की पूंछ, वो जब कटती है तो हिलती है, तो उसको उसको भ्रम हो जाता है हमको कि ये इसके इसके इसका मतलब है कि ये आत्म प्रदेश कट गए थे और इसलिए ये हिल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रदेश जो उसकी पूंछ कटी है ना, वो वापस आ रहे हैं अपने में, इसलिए वो हिल रही है। क्योंकि मेरे जो आत्म प्रदेश है, एक भी हट नहीं सकता, खंडित नहीं हो सकता, संकुचित विकास विस्तारित हो सकता है। चाहे वो सुई की नोक पे अनंत जीव आ जाए, फैल सकता हूं तो पूरे लोक में, जिसको महास्कंद कहते हैं, पर उसमें से एक भी जो है खंडित नहीं हो सकता, कि अलग हो जाए, बिखरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बिखरेगा। ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा था तो वो है अवगाहना की। तो संसार में रहते हुए हमारी जो आत्म प्रदेशों की अवगाहना है वो शरीर के अनुसार है, अर्थात बदल रही है हर समय। अब मैं बैठा हूं यहां, और जैसे शरीर का पोज बदलता हूं तो मेरा आकार भी बदल रहा है, मेरी अवगाहना बदल रही है। मैं सांस ले रहा हूं तो अवगाहना बदल रही है, छोड़ रहा हूं तो अवगाहना कम हो रही है। इसका मतलब संसार में रहते हुए हमारे जो आत्म प्रदेशों की आत्मा की अवगाहना है वो हर समय बदलती है। समझ आ गई बात? हर समय बदल रही है। मैं बोल रहा हूं, बोलने से भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी अवगाहना में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं ऐसा होगा? नहीं होता। मानिए कहना, मैं एक चादर बिछा रहा हूं, वो पूरी फैला दी, और अब मैंने चादर फोल्ड करके तय करके इतने में कर दी, अफगाना विल रिमेन से। अफगाना की डेफिनेशन ये है, वो जो चादर फैली हुई थी, पूरी बिछाई हुई थी, उसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो अफगाना नहीं बदली है। अफगाना, हाँ, उसमें मोटाई बढ़ गई, बाकी वो अफगाना, उसके जितने आत्म प्रदेश हैं वो उतने के उतने। जैसे इसमें पुद्गल के प्रदेश है, परमाणु ही ले लो या प्रदेश ले लो, वो सारे, वो उसकी अफगाना के अंदर कुछ नहीं बदलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पूरी साड़ी खुली हुई है तो उसकी अफगाना क्या है, और फिर फोल्ड करके छोटे से उस बैग में डाल दी, बोले अफगाना सेम रही, सेम रही, अफगाना नहीं बदली। वो जो संकुचित विस्तारित है ना, वो अलग बात है। अफगाना का प्रश्न है कि उसके जितने प्रदेश हैं कम ज्यादा है, वो प्रदेश उतने ही रहेंगे उस चीज के। पुद्गल वाली में तो आप काट सकते हो, लेकिन ये अपनी आत्मा के प्रदेशों में आप काट नहीं सकते। इसलिए वो अफगाना जो लास्ट मोमेंट पे होती है ना, 2/3 जो होती है, अब शरीर तो खत्म हो गया, अगर शरीर के साथ तो विवाद होता तो फिर शरीर क्यों, ये अब अपने आत्म प्रदेशों की अपनी, अब उसको शरीर के साथ तो उस लेवल पे जाना नहीं। जब शरीर था तो 1/3 वैक्यूम था, अंदर खालीपन था, पोलार था, वो निकल गया, पोलार था। वो निकल गया। अब उसको पोलार की जरूरत नहीं है, उसने कोई सांस कोई एक्टिविटी नहीं करनी, अब अयोगी हो गया, सारे योग खत्म हो गए, ना बोलना है। देखिए बोलने के अंदर मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, सांस भी जा रहा है, ले रहा है, सारा अंदर वाइब्रेशन हो रही है। अब तो वो सारे आत्म प्रदेश निष्कंप हो जाएंगे, हाँ, निष्क्रिय, वो सॉलिड हो गए, उसको फिर कुछ नहीं फैलाव चाहिए, और फिर ऊपर जाकर भी उसका कुछ बदलना नहीं। वो अफगाना जिस अफगाना में गया उसी में ही रहेगा हमेशा, उसी में रहेगा, उसी में। चलिए, जैसा मैं समझ पा रहा हूं उसी हिसाब से बता रहा हूं कि अवगाहना संसार में रहते हुए शरीर के अनुसार हमारी बदल रही है। आत्म प्रदेशों की संख्या नहीं बदल रही, अवगाहना बदल रही है। परंतु सिद्ध होने पर अब वो अटल अवगाहना हो गई। अटल अफगान। ये पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि अटल अवगाहना क्यों हुई, कि अब शरीर नहीं है, इसलिए उसके बिना वो अटल अवगाहना मतलब फिक्स हो गई, अब वो चेंज नहीं होगी। तो अवगाहना है, सिद्धों की भी है और संसारी जीवों की भी है। तो इसलिए अवगाहना है तो आकार है, ये बात यहां समझानी चाह रहे थे। और दूसरा था कि एक स्थान पर अनंत सिद्ध हुए हैं, विराजमान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में बीच में अमेलगमेट हो गया, ऐसा नहीं, एक में एक नहीं हुआ, सबका अस्तित्व अपना अपना है।
सबका अस्तित्व, ज्योत में ज्योत नहीं है, सबका अस्तित्व अपना अपना है। ये बात अवगाहना एक होते हुए भी, एक ही स्थान पर एक क्षेत्र अवगाही होते हुए सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, ये है। और ये बताया था ये द्रव्य है तो वह स्थान घेरेगा ही, अन्य तीर्थकों से प्रभावित होकर आत्मा यानी जीव निरंजन निराकार है, ऐसा हम कह देते हैं। वस्तुतः प्रदेशत्व गुण कहता है कि आकार है, आकार है उसका अवगाहना के अनुसार, और वास्तव में जीव का अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये समय सार में आया हुआ है। अनिर्दिष्ट का मतलब क्या है कि जो आप किसी की, जैसे मान लो जीव का आकार बताना चाहते हैं, तो जिस समय आप आकार बताना चाह रहे हैं उतने बताते बताते में कई समय निकल जाते हैं, और उस समय में उसका आकार बदल जाता है, हर समय बदल रहा है। तो उसको कौन सा आकार बताओगे? इसके उसका नाम है अनिर्दिष्ट संस्थान, ये उसका गुण है, अनिर्दिष्ट संस्थान। अनिर्दिष्ट जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, निर्दिष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय है वो बदल गया, उस समय जब कहते कहते बदल गया वो। तो ये था। हाँ, अब ये सामान्य गुणों में इसको एक शॉर्ट में ले रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और एक है अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण क्या है? सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है, यह अस्तित्व गुण है। ठीक है। दूसरा है वस्तुत्व गुण। वो क्या है? प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें वस्तुत्व गुण निमित्त है। अब आगे चलिए। तीसरा द्रव्यत्व गुण। प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता रहता है। वस्तुत्व गुण के कारण कार्य तो हर समय होगा, और उसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है, गुण के निमित्त से उसका कार्य हो रहा है, ये निरंतरता है, ये द्रव्यत्व गुण है। फिर है परमेयत्व गुण। द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता रहता है, कोई ना कोई तो जान रहा है उसको, मेरी जानने में नहीं आ रहा, अब मेरी दृष्टि में नहीं है, लेकिन कोई तो जान रहा है उसको, और नहीं तो सर्वज्ञ तो जानते ही जानते हैं। आगे अगुरु लघुत्व गुण। द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदलता, छोटा बड़ा नहीं होने देता, ये गुण है अगुरु लघुत्व गुण। फिर है प्रदेशत्व गुण। द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है, किसी अन्य द्रव्य के कारण से नहीं। ये पॉइंट है कि शरीर के कारण उसका अवगाहना नहीं है, वो उसकी अपनी योग्यता से है, उसकी अवगाहना गुण जो प्रदेशत्व गुण के कारण है। तो अगर शरीर के कारण उसके कारण होती तो बताया समुद्र घात में वो बाहर कैसे निकल जाता? सबसे बड़ा प्रमाण यही है समुद्र घात, उससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। केवली समुद्र घात में देखो ना, पूरे लोक में फैली अवगाहना कितनी होगी, लोक प्रमाण, तो इतनी तो शरीर की है नहीं। पर उस समय जो जो उसके आत्म प्रदेश है ना, वो एक अखंड है, सिर्फ फैल गए हैं पर अखंड है, और मुख्य शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये समुद्र घात क्या होता है? समुद्र घात होता है कि आत्म प्रदेशों का फैल जाना, और फिर सिकुड़, मतलब शरीर से बारी अलग से विषय है। 7 प्रकार की कितनी समुद्र घात होती हैं? वेदना समुद्गात, कषाय समुद्गात, मरणांतिक समुद्गात। अभी बेसिकली ये समझ लो कि किसी पक्षी के पंखों पर मिट्टी पड़ गई, पक्षी के पंखों पे मिट्टी पड़ी और वो फड़फड़ाता है और मिट्टी झड़ती है, बस इसको ऐसे समझ लो, समुद्गात ये चीज है कि वो चीज है, उसको हटाना चाहता है, कैसे हटाता है और वो हटती है, कैसे हटती है, जैसे पक्षी जो है अपने पंख झाड़ देता है, ये उस तरह। वॉशिंग मशीन में स्पिन ड्राई करते हैं ना, हाँ जी वो है। महाराज जी, आपने बोला जब केवली समुद्र घात होता है, इसका क्या मतलब हुआ? केवली समुद्गात कोई कोई केवली का होता, हर का नहीं होता। वो तब होता है कि जब उनके कर्मों का बैलेंस बराबर ना हो, आयुष कम है और नाम गोत्र और वेदनी कर्म जो अधिक हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए उनके आत्म प्रदेश स्वतः पूरे लोक में फैल जाते हैं, और उससे जो कर्म है ना वो बैलेंस हो जाते हैं, और वो 8 समय में, मात्र 8 समय में ये सारा काम होता है, और वापस शरीर में आकर उसके बाद उनका निर्वाह होता है।
ये अरे सारे के सारे आंध्र प्रदेश में रहते हैं समुद्र घाट के समय। क्या कह रहे हैं? सारे आंध्र प्रदेश निकल जाते हैं समुद्र घाट के आवाज समय। क्लियर नहीं आ रही। आराम से बोलिए गुरुजी जो। गुरुजी समुद्र घाट के समय सारे आंध्र प्रदेश निकल जाते हैं। समुद्र घाट के समय आत्म प्रदेश शरीर से बाहर भी जा सकते हैं। वो तो समुद्र घाट में, केवल समुद्र घाट में तो गए ही गए हैं, जा सकते हैं। तो यही तो सिद्ध कर रहे हैं, समुद्र घाट के शरीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वो उसी स्थान पर एक क्षेत्रावघात हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ बंधे हुए नहीं है। चलिए, समय हो गया, यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आज गुनगुनाना रह गया। रह गया टाइम। गुनगुना लो। मिठे बंदामी महाराज जी। बोलिए, क्या कह रहे थे? महाराज मतस्नामी महाराज जी, जैसे जैसे सिखिज्म है, तो उसमें हर छोटे से छोटे बच्चे को अपने 10 गुरुओं के बारे में पता है, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो मुझे जैसे अपने 24 तीर्थंकरों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मतलब नहीं पता कि 24 तीर्थंकर कौन है। तो ऐसी कोई है जगह की जहाँ पे मैं जाके रीड कर सकूं कि मुझे उनके बारे में पता चले? बहुत सारी जगह है, पर एक बात सुन लो, जो स्वयं को जान रहा है उस सारे कुछ सबको जान रहा है। जिसने सबको जाना पर स्वयं को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। तो ये सबसे बड़ी जानकारी तो आपको यही दे रहे हैं कि अपने आप को जानो, अपने को पहचानो। तो जो एगम जाने तो सब हम जाने, जो अपने आप को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और सब कुछ जानकर अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बाकी जो आपकी नॉलेज, मतलब जिज्ञासा है, उसके हिसाब से लिटरेचर बहुत है, शास्त्र बहुत है। आप कहाँ रहते हैं? मैं कनाडा में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैनेडियन वाली, वही पायल वाली। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हम तो पूछते रहते हैं कि क्या हाल है उसका। तीर्थंकर हाँ जी, चरित्र मुझे है बता वो रहे मिल थे जाता पेरेंट्स। है। और बाकी ये 24 तीर्थंकर इनके नाम है, वो मिल जाएंगे, कभी कभी बता देंगे, ऐसा है आपको। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, ये पता होनी चाहिए अपने धर्म में। जैसे जो हाँ जी। एग्जाम्पल दिए ना सिखों के और गुरु में, कोई आपसे पूछे कि आपके कितने तीर्थंकर और आपको पता ही ना हो, तो जी पहले ऋषभदेव भगवान है और लास्ट वाले 24 में कौन से? महावीर स्वामी है। तो महावीर बीच वाले स्वामी। आपको पता चल जाएगा। जी जी। है। तो मतलब मुझे सिखिज्म के 10 गुरु के बारे में सब पता है। क्योंकि बस कनाडा में हमारे सिखों से भरा पड़ा है, जैन तो बहुत कम है, गुरुद्वारे वहां ज्यादा है, स्थानक है नहीं। तो जी, तो ये जो मतलब मैं कहाँ पे रीड करूँ उनकी स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज? ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। ऑनलाइन मिल जाता है, आप देखोगे ना तो धर्म के आपको। ये आपके हाँ, गूगल पे सर्च करोगे गूगल ना, पे सर्च करोगे तो हर चीज अवेलेबल है। हाँ, तीर्थंकर्स का पूछोगे ना आप पता चल जाएगा, जैन तीर्थंकर्स। आप तो एक्सपर्ट हो ना, हम लोग तो फिर भी मुश्किल होती है, लेकिन आप लोग तो फटाफट हाँ, सर्च वो कर। मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है जी, गूगल सब कुछ है। दिक्कत होगी तो आपको बता देंगे बाद में। ठीक है जी, थैंक यू। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो विद्यायन, नमो संसारम चतारि मंगलम अरिहंतान मंगलम सिद्धान मंगलम साहु मंगलम देवनी कनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा देवनी कनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली मतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुकर्ण मंगल प्रवज्यामि। हे बंदा। हे हे मंगल।